की स्वाध्याय श्रृंखला के 50वें सेशन में आप सबका स्वागत है। आप सभी दर्शक इतना लंबा सफर हमारे साथ कर चुके हैं। अगर मैं याद करूं कि मैं जीतू भाई से मेरा संपर्क कैसे हुआ, मोतीलाल बनारसी दास एक बहुत ही बड़े जैन धर्म के ज्ञान का पब्लिकेशन इंस्टीट्यूशन है। जैन टॉक्स में जब वो आए तो उन्होंने मुझे जीतू भाई का रेकमेंड किया। उन्होंने जीतू भाई को बात भी की, इंट्रोडक्शन भी किया, और जीतू भाई ने मैंने निवेदन किया कि हमको जैन योग की कक्षा चलानी। जीतू भाई ने हमारी विनंती तुरंत स्वीकार की और ये जैन योग का सिलसिला शुरू हुआ। आज मैं बहुत गर्व महसूस कर रहा हूँ। मेरी जितनी नॉलेज है, मेरा जो एक्सपीरियंस है, बहुत चंद लोग, there are very few people in the Jain community who have been blessed with the gift of immense knowledge. More so, I should not be sectarial, in the Swetambar community I have very few people, and I can proudly say Jeetu Bhai is one of them. His simplicity, his spontaneous way of explaining such a complex thing about the humanity, the philosophical aspect of this is something uncomparable. Usme definitely Jeetu Bhai is one of them. Each session of Jain Yoga has been lighting a lamp of knowledge. ऐसा लगता है कि उन्होंने हर सेशन में एक नया दिया ज्ञान का अपने में। मैं उनका बहुत आभारी हूं। उन्हें इतने निस्वार्थ से, without any expectation, he has accepted our invitation and the knowledge which he has spread सभी में बांटा है। मेरी राय में ज्ञान बांटना संपत्ति बांटने से कुछ अधिक ऊंचा है, क्योंकि उसकी कोई तुलना नहीं कर सकते। संपत्ति बहुत लोगों के पास है, बट ज्ञान सिर्फ चंद लोगों के पास है, और वो भी निस्वार्थ भाव से। अगर कोई ज्ञान दे रहे हैं तो उसमें I mean you can't be more grateful than that. We are eternally grateful to Jeetu Bhai and hope he will continue this journey with Jain Foundation for the time immemorial. I really apologize for this disturbance in the background, and I request now Jeetu Bhai to come and address the golden jubilee of the Jain Yoga, which is 50th anniversary. Thank you so much. Jai Jagan. प्रणाम जीतू भाई। प्रणाम। अनिल भाई, मुझे बोलना है आप कि यस जीतू भाई, हम चाहते हैं कि जैन दर्शन और जैन योग को लेके आपके क्या विचार है, यानी आज के समय में इसकी क्या जरूरत है, ये लोगों को आप अवगत कराइए, ऐसा मैं चाहता हूं। सो मैं इनवाइट करता हूं आपको, और आप इसके ऊपर आपके विचार रखिए। प्रणाम। आज उपस्थित और जिन्होंने अभी तक जैन योग के इस सेशन में अलग अलग समय पर जो उपस्थित रहे हैं, आज भले ही उपस्थित नहीं है, उन सबको मैं प्रणाम करते हुए जैन फाउंडेशन, जिन्होंने बहुत कम समय में पूरे देश में और विदेश में ख्याति प्राप्त की है, जैन धर्म के विभिन्न पहलुओं पर तत्त विषयों के बड़े बड़े विद्वानों को आमंत्रित करके उनके विचार, उनके भाव, उनके भविष्य की कल्पना, भावी विचारधारा को प्रस्तुत करने का एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म खड़ा किया। जैन फाउंडेशन ने कई उपलब्धियां हासिल की हैं। 1-1.5 साल में
इतनी उपलब्धियां हासिल करना नामुमकिन है, लेकिन वो कार्य रमेश भाई ने और रमेश भाई की टीम ने हासिल किया है। इसलिए मैं रमेश भाई और उनकी टीम को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। रमेश भाई ने जैसे बताया, मेरा और रमेश भाई का परिचय फोन पर हुआ। रमेश भाई के नाम से भी मैं परिचित नहीं था, किंतु जैसा उन्होंने बताया, मोतीलाल बनारसी दास, दुर्लभ भाई, LM सिंघवी आदि अनेक मित्रों ने रमेश भाई के ये जैन फाउंडेशन के बारे में मुझे आग्रह पूर्वक विनंती की थी कि आप इस पर आए और कुछ विचार व्यक्त करें। रमेश भाई का आग्रह था, भावना थी और जिज्ञासा भी थी। इन तीनों ने मेरा दिल जीत लिया। मैं जैन फाउंडेशन में आया, लेक्चर हुआ मेरा, और तत्पश्चात हमारी मैत्री, हमारे भाव गहन और गहन ही बनते गए। रमेश भाई की जो भावना थी कि कुछ ऐसे विषय पर यहाँ प्रवचन हो, बातचीत हो, चर्चा हो, और उसके द्वारा हम जैन धर्म के सिद्धांतों को, जैन धर्म की गहनता को जिज्ञासुओं तक पहुंचाएं। ये विचार बहुत ही अच्छा था। इस विषय में पूर्व में कई लोगों ने काम किया था, लेकिन रमेश भाई का पुण्य ही कुछ अजीब है कि बहुत ही कम समय में बहुत काम कर लिया। उनकी टीम में नील भाई का परिचय तो बहुत पहले से था, और युवा और एक होनहार जिज्ञासु के रूप में मैंने उनको देखा है। सम्यक दर्शन के शिविरों में वो उपस्थित रहे और अन्य कार्यों के लिए भी उनका परिचय मेरा हुआ था। उसके बाद जब ये जैन फाउंडेशन के द्वारा नील भाई का भी परिचय और गहन होता गया। अब तो ये नहीं लगता है कि वो हमसे कोई अलग है, और हम ही सब एक परिवार के हैं, ऐसा ही अनुभव हो रहा है। नील भाई ने इस जैन फाउंडेशन को जिस तरह से आगे ले जाने में बहुत बड़ा योगदान दिया है, उसके लिए भी मैं आज उनको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, बहुत बहुत उनकी तारीफ करता हूँ। और जिस प्रकार से ये जैन फाउंडेशन कार्य कर रहा है, वो और आगे बढ़े और जिन शासन की, वितराग परमात्मा के सिद्धांतों की, और आज के युग में मनुष्य जाति जितनी परेशान है, उनका जो समाधान एकमात्र वितराग परमात्मा के शासन के अलावा अन्यत्र प्राप्त होना मुश्किल है, ऐसे अवसर पर नील भाई, रमेश भाई और उनके सारे टीम कार्य कर रही है। उसको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। इस कार्यक्रम, जो योग के कार्यक्रम का प्रारंभ हुआ, उसके पहले हम लोगों ने काफी चिंतन किया कि किस विषय पर हम विचार करें और कौन से विषय पर अधिक आवश्यकता है, जिसका हमें यहाँ जैन फाउंडेशन के द्वारा प्रवचन श्रृंखला का प्रारंभ करना चाहिए। हमने देखा है पिछले कई सालों से पूरे विश्व में योग की गूंज हो रही है। बहुत योग के बारे में बातें चल रही हैं, देश विदेश में बातें चल रही हैं। और आज का युग जो मानव जाति के लिए सबसे एक चिंतनीय विषय बन गया है, लोग मानसिक रूप से त्रस्त हैं, दुखी हैं, पीड़ित हैं, उसकी समस्या कैसे निकाली जाए, उसका हल कैसे निकाला जाए, वो एक मन में विचार था। और उस विचार को चलते मन में ये भाव आया कि हम योग पर बात करें। विश्व में योग की बात चल रही है, लेकिन पूरे विश्व में जैन योग के बारे में बहुत कुछ भी नहीं कहा गया था। बहुत कुछ की तो बात छोड़ो, कुछ भी उस पर चर्चा नहीं होती है।
और जैन धर्म की बात करते हैं तो निवृत्ति मार्ग की ही बात सामने आकर खड़ी होती है। जैन धर्म निवृत्ति प्रधान धर्म तो है ही है, लेकिन निवृत्ति प्राप्त करने के लिए, मोक्ष प्राप्त करने के लिए योग का जितना गहन चिंतन जैन धर्म में हुआ है, उतना गहन चिंतन अन्यत्र उपलब्ध नहीं होता है। योग के बारे में हम जब बात करते हैं तब पतंजलि के योग शास्त्र की बात आती है, बौद्ध धर्म के कई योग ग्रंथों की बात आती है, अन्य धर्मों में लिखे गए योग ग्रंथों की बात हमारे समक्ष आती है। जैन धर्म के योग की बात हम भूल जाते हैं और इस कारण हम लोग अन्य अन्य स्थानों पर योग की साधना के लिए दौड़ते हैं। ये दौड़ आखिरकार कहाँ पहुंचती है वो मुझे पता नहीं है, लेकिन मन में द्वंद्व तो हमेशा बना ही रहता है कि हमारी आस्था कहीं है और हम कार्य कहीं और कर रहे हैं। इस द्वंद्व का समाधान भी हम चाहते थे। हम ये चाहते थे कि जैन धर्म में जो योग की बात कही गई है वो स्पष्ट रूप से और अच्छी तरह सबके सामने आए और उसके विषय पर चिंतन हो। केवल चिंतन ही नहीं, उसके साथ साथ प्रयोगात्मक रूप से भी हम कार्य करें। हमने इस विषय में थोड़ा बहुत प्रयास भी किया। इस योग के सेशन में हमने प्रयोगात्मक रूप से योग सिखाने की भी बात की। प्रयोगात्मक रूप से योग सिखाने के लिए हमारे साथ स्मिता बहन जुड़े हुए थे। नील भाई, उसका नाम स्मिता ही है ना? यस यस जीतू भाई, स्मिता जी भी जुड़े। उन्होंने बहुत अच्छी तरह योग सिखाने का प्रारंभ किया। लेकिन जब हमने योग के विषय में समाधि शतक यानी समाधि तंत्र का प्रारंभ किया, तब कुछ ऐसी बातें हमारे सामने आई कि जिस बातों को हमें पहले समझना चाहिए और समझ करके बाद में प्रायोगिक रूप में योग साधना करनी चाहिए। इस अपेक्षा से हमने स्मिता बहन जो हमें प्रयोगात्मक रूप से योग सिखाते थे उसको हमने कुछ समय के लिए स्थगित किया है, लेकिन हम आपके सामने आने वाले हैं। प्रयोगात्मक रूप से योग कैसे सिखा जाए, और जो हमें आज कमी महसूस हो रही है कि जैन धर्म में प्रयोगात्मक रूप से योग कैसे किया जाए, उसका भी हम यहाँ समाधान देने वाले हैं। सर्वप्रथम हमने यहाँ योग के परिचय के रूप में 5 प्रवचन दिए। उस 5 प्रवचनों में जैन योग के रहस्य को समझने की कोशिश की। पतंजलि के योग शास्त्र को हमने समझने की कोशिश की। उपाध्याय यशोविजय जी ने पतंजलि के योग शास्त्र पर, पूरे योग शास्त्र पर विवरण लिखा है। उस विवरण में कई जगह पर पतंजलि के योग शास्त्र और जैन धर्म के योग पर विशेष चिंतन किया है, जिसकी बात अभी हमने नहीं की है, लेकिन भविष्य में हमें मौका मिलेगा तो उस पर भी चर्चा करेंगे कि महोपाध्याय यशोविजय जी स्वयं अपनी योग साधना के द्वारा जैन धर्म के योग में उन्होंने क्या नवीनता पाई है, क्या विशेषता पाई है। हमारे सामने कई ऐसे जैनाचार्य हैं जिन्होंने योग पर बहुत ही गंभीर चिंतन किया है। देवर्ति गणिक क्षमाश्रमण, उसके बाद हमारे सामने आते हैं वाचक वर्य मां स्वाति जी महाराज, सिद्धसेन दिवाकर सूरी, समदर्शी आचार्य हरिभद्र सूरी, शुभचंद्र, कलिकाल सर्वज्ञ हेमचंद्राचार्य, महोपाध्याय यशोविजय जी, बुद्धिसागर सूरी आदि अनेक जैनाचार्य हैं जिन्होंने जीवन में योग साधना करके योग के अनेक रहस्य को उजागर करते हुए अपने जीवन में योग की सिद्धि की। उन सब की बातें मैंने समय समय पर कुछ कुछ की हुई है। समदर्शी आचार्य हरिभद्र सूरी ने योग के 4 प्रमुख ग्रंथ लिखे, योग विंशिका, योग शतक,
योग दृष्टि समुच्चय और योग बिंदु। उसके अलावा उन्होंने षोडशक में और विंशति विंशिका प्रकरण में और साथ ही साथ कथा ग्रंथों में भी, समराइच कहा आदि ग्रंथों में भी योग की बातें कही है। योग का मुख्य लक्ष्य आचार्य हरिभद्र सूरि ने स्पष्ट करते हुए कहा कि हम योग से केवल शारीरिक और मानसिक व्याधियों, पीड़ाएं, विषाद आदि की समाप्ति ही नहीं चाहते हैं। हम योग के द्वारा हमारा संबंध मोक्ष के साथ, मुक्ति के साथ जोड़ना चाहते हैं। पतंजलि योग में पतंजलि ने योग शब्द का अर्थ केवल समाधि के साथ जोड़ा। समाधि आवश्यक है, योग के द्वारा समाधि तक पहुंचना आवश्यक है, किंतु हम अपने पूरे जीवन को योग यानी कि मोक्ष के साथ जोड़ देते हैं तो हमारा पूरा जीवन बदल जाता है, क्रांति हो जाती है, जीवन में क्रांति होती है। प्रवचन केवल प्रवचन न रहे, प्रवचन सुनते ही हमारे जीवन में क्रांति की शुरुआत होनी चाहिए। वो आचार्य हरिभद्र सूरि का मुख्य लक्ष्य था। इसलिए उन्होंने योग की व्याख्या को बदलते हुए ये कहा कि योग शब्द युंज धातु से बना है। युंज धातु के दो अर्थ होते हैं, एक समाधि होती है, दूसरा योग का अर्थ है संयोग, जुड़ना। समाधि योग की एक स्थिति है, किंतु हमारे पूरे जीवन को हम यदि मोक्ष के साथ जोड़ देते हैं तो हमारा पूरा जीवन बदल जाता है। क्रांति लाने की जो एक दिशा है वो खुल जाती है। इस दृष्टि से आचार्य हरिभद्र सूरि ने पूरे योग शास्त्र को बहुत ही संक्षिप्त में केवल 20 गाथाओं में, प्राकृत भाषा में रची हुई 20 गाथाओं में ही योग के रहस्य को उन्होंने स्पष्ट किया। उस पर हमने शुरुआत में विस्तार से विवेचन किया, प्रत्येक गाथाओं पर विवेचन किया, प्रत्येक गाथा के अर्थ पर गंभीर चिंतन किया और हमने पाया कि योग जैन धर्म में कितना गहन और कितना सूक्ष्म रूप से कहा गया है। योग केवल तन और मन की तंदुरुस्ती के लिए नहीं है। तन और मन की तंदुरुस्ती के द्वारा हम आत्मा की तंदुरुस्ती, मतलब कर्म रहित, विकार रहित ऐसी स्थिति तक पहुंचने की हमें कोशिश करनी है। वो आचार्य हरिभद्र सूरि ने स्पष्ट किया। इसलिए योग को भाव के साथ भी जोड़ा और योग को भाव के साथ जोड़ करके एक नया आयाम दिया। कलिकाल सर्वज्ञ हेमचंद्र सूरि ने कुमारपाल महाराजा की विनंती से योग शास्त्र की रचना की। 12 प्रकाश में उन्होंने योग की व्याख्या स्पष्ट करते हुए वही बात कही जो आचार्य हरिभद्र सूरि ने की थी। उन्होंने 12वें प्रकाश में अनुभव प्रकाश, अपने अनुभवों की बात की, खुद के अनुभव की, योग साधना करते हुए उन्होंने जो अनुभव किए उस अनुभव की बात की और वो अनुभव भी अद्भुत थे। हम लोग इस बात को यहाँ इसलिए ले रहे हैं कि जैन धर्म में योग साधना थी। कलिकाल सर्वज्ञ हेमचंद्राचार्य स्वयं योग साधना करते थे। योग के द्वारा उन्होंने जो सिद्धियां प्राप्त की थी वो उन्होंने योग शास्त्र में लिखी हुई है। उसका मतलब है कि गहन योगी थे। कलिकाल सर्वज्ञ केवल ज्ञान के क्षेत्र में विशिष्ट प्रदान करने वाले एक जैनाचार्य थे, इतना ही पर्याप्त नहीं है। वो केवल राजाओं को प्रतिबोधित करने वाले जैनाचार्य थे, ये भी पर्याप्त नहीं है। कलिकाल सर्वज्ञ हेमचंद्राचार्य का परिचय पाने के लिए हमें योग शास्त्र का अनुभव प्रकाश नाम का 12वां जो प्रकाश है उसका भी अध्ययन करना चाहिए कि उन्होंने योग के विषय में अनुभव करते हुए क्या क्या पाया था।
और इसलिए जब योग शास्त्र की रचना कर रहे थे तो शुरुआत में ही उन्होंने ये कहा था कि कहा है कि मैं ये योग शास्त्र की रचना किस आधार पर कर रहा हूँ। उन्होंने कहा कि मुझे परंपरा से कुछ प्राप्त हुआ था, वो मैं यहाँ बात करूंगा। मुझे शास्त्रों से जो जानने को मिला था वो बात मैं यहाँ करूंगा, और मेरे अनुभव के द्वारा मैंने जो प्राप्त किया है वो बात मैं करने वाला हूँ। तो ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात कलिकाल सर्वज्ञ हेमचंद्राचार्य ने कही। ये प्रमाण है कि जैन धर्म में योग साधना का बहुत ही बड़ा महत्व था। प्रतिक्रमण स्वयं योग है, लेकिन आज हम प्रतिक्रमण को केवल एक विधि के रूप में मान करके उसी का अनुसरण करते आ रहे हैं। लेकिन जब उनके रहस्य को जानते हैं तो प्रतिक्रमण स्वयं योग बन जाता है, और उस योग के द्वारा मतलब प्रतिक्रमण को योग के साथ जोड़ करके प्रतिक्रमण करते हैं तो हमारे लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि हो जाती है। प्रतिक्रमण का जो अर्थ है वो हम अपने जीवन में पाते हैं, उसका हम अनुभव भी करते हैं। तो ये प्रतिक्रमण योग स्वरूप है। कलिकाल सर्वज्ञ हेमचंद्राचार्य ने योग शास्त्र के ये 12वें प्रकाश में अनुभव प्रकाश जिसका नाम है, उसमें चित्त की दशाओं की बात की है। उन्होंने साधना करते हुए क्या उपलब्धि होती है उसका इंगित किया है, मतलब केवल उनको उन्होंने एक इंगित रूप में, एक इशारा के रूप में हमारे सामने प्रस्तुत किया है। हमारे सामने जब पिछले सालों में मतलब करीब 50 साल पहले की हम बात करें तो नवकार मंत्र के महान आराधक बतरंकर विजय जी पन्यासी महाराज, जिनका नाम हमारे चित्त में हमेशा लगा रहता है, नवकार मंत्र की अद्भुत साधना करें। वो भी योग के बहुत बड़े साधक थे, और योग की साधना करते हुए उन्होंने ये भी पाया था कि हर रोज रात को सोते वक्त आज्ञा चक्र पर ज्योति का दर्शन करना, और जो ज्योति का दर्शन करता है वो अपने मनोविकारों को शांत कर सकता है, नष्ट कर सकता है, नाबूद कर सकता है। ये ज्योति का दर्शन करने की विधि उन्होंने कई श्रावकों को सिखाई थी। आज हम वो सारी विधियां भूल चुके हैं कि आज्ञा चक्र पर ज्योति दर्शन क्या है। उसका इशारा कलिकाल सर्वज्ञ हेमचंद्राचार्य अपने इस अनुभव प्रकाश में करते हैं कि आज्ञा चक्र पर ज्योति का दर्शन करना एक बहुत बड़ी उपलब्धि है, और ये एक योग की साधना है। और उस साधना को करते हुए हमारे अंदर जितने भी मानसिक संताप है, विषाद है, पीड़ाएं हैं, वो समाप्त हो जाती हैं। कलिकाल सर्वज्ञ हेमचंद्राचार्य ने और भी बातें कही हैं। आज उसका यहाँ अवसर नहीं है कि मैं उन सारी बातों को आपके सामने रखूं, परंतु भविष्य में जब भी मौका मिलेगा तो उस पर हम चर्चा करेंगे। कलिकाल सर्वज्ञ हेमचंद्राचार्य के बाद भी कई आचार्य हुए और जिन्होंने योग पर बहुत कुछ लिखा, लेकिन हमारे सामने जो सबसे तेजस्वी तारे के रूप में चमकते हुए जो नाम आता है वो महोपाध्याय यशोविजय जी का है। महोपाध्याय यशोविजय जी ने द्वात्रिंशिका की रचना करते हुए योग की बहुत सारी बातें उन्होंने कही है। उपाध्याय यशोविजय जी के जितने भी ग्रंथ हैं उन ग्रंथों में सबसे क्लिष्ट, सबसे कठिन ग्रंथ कोई माना जाता हो तो वो है द्वात्रिंशिका। द्वात्रिंशिका में योग के बहुत सारे रहस्य हमारे सामने उन्होंने रखे हैं। उन्होंने अध्यात्म सार नाम का ग्रंथ लिखा। मैं अपनी इस प्रवचन श्रृंखला में कई बार अध्यात्म सार का नाम ले चुका हूं, जो उपाध्याय यशोविजय जी के स्पिरिचुअलिटी अध्यात्म शास्त्र के रूप में जो 3 महत्वपूर्ण ग्रंथ हैं, तीनों ग्रंथ अपने आप में बहुत ही मूल्यवान, बहुत ही महत्वपूर्ण है। उन्होंने अध्यात्म सार नाम का ग्रंथ लिखा, अध्यात्म उपनिषद का नाम का ग्रंथ लिखा,
और ज्ञानसार अष्टक नाम का ग्रंथ लिखा। अध्यात्म सार में उन्होंने अध्यात्म की बात करते हुए बहुत सारी बातें उन्होंने की। बहुत लंबा ग्रंथ है। जो तीनों ग्रंथ है उसमें सबसे बड़ा लंबा ग्रंथ अध्यात्म सार है, और उनका अंतिम अध्याय, अंतिम प्रकरण वो भी अनुभव के रूप में लिखा है। जैसे कलिकाल सर्वज्ञ हेमचंद्राचार्य ने अपने अनुभव की बात की है, वैसे ही उपाध्याय यशो विजय जी ने अनुभव की बात की। तो ये अनुभव की बात करते हुए उन्होंने और भी कई बातें स्पष्ट की है। अध्यात्म सार का अनुभव जो अधिकार है, अनुभवाधिकार, वो एक बहुत बड़ा प्रमाण है कि जैन धर्म में योग साधना निरंतर चलती आ रही थी। आज भी योग साधना होती होगी, लेकिन हमारे पास ऐसे नाम है नहीं कि जिसके कारण हम उनका नाम यहाँ प्रस्तुत कर सके। तो उपाध्याय यशो विजय जी ने द्वात्रिंशिका, अध्यात्म सार, अध्यात्म उपनिषद, ज्ञान सार जैसे ग्रंथों में योग को उन्होंने स्पष्ट किया। खास करके जैन योग की विशेषताओं को हमें समझाया है, स्पष्ट की है। उपाध्याय यशो विजय जी ने अनुभव अधिकार में जो बातें कही हैं, कुछ नई बातें हैं जो जानने जैसी है। और उसके बाद हम देखते हैं तो बुद्धिसागर सूरी साधना के क्षेत्र में बहुत ही आगे निकले हुए थे। उनकी साधना बहुत उच्च कोटि की साधना थी। उन्होंने योग प्रदीप आदि ग्रंथों की रचना की है, जिसमें योग की बातें लिखी है। बुद्धिसागर सूरी और जिनका नाम मैंने यहाँ लिया, पन्यास भद्रंकर विजय जी और अन्य अनेक साधु भगवंत, आचार्य भगवंतों ने योग साधना करते हुए अपने जीवन के लक्ष्य को हासिल करने की कोशिश की। इसमें एक नाम और जोड़ सकते हैं, आचार्य केसर सुरेश्वर जी महाराज। केसर सूरी महाराज ने भी बहुत उच्च कोटि की योग साधना की थी। वर्तमान में हम देखें तो आचार्य योगाचार्य, भक्ति योगाचार्य के रूप में यशो विजय जी महाराज का नाम सर्वोच्च स्थान पर है, जिन्होंने भक्ति और योग का समन्वय करते हुए जीवन में योग साधना का महत्व समझाया। तो इस प्रकार जैन धर्म में योग साधना निरंतर चलती आई है। इनके कई ग्रंथ हमारे सामने हैं, उनके रहस्य इन ग्रंथों के द्वारा हम समझ सकते हैं। तो ये हमारी विरासत है। हमारे पास इतने बड़े अच्छे ग्रंथ हैं, लेकिन सबसे बड़ी दुख की बात यह है कि हम ये जानते ही नहीं है कि हमारे पास भी योग की इतनी समृद्धि है, योग के विषय पर इतना अधिक लिखा गया है। कोशिश ये करनी चाहिए कि प्रत्येक ग्रंथ पर स्वाध्याय करें। स्वाध्याय करते हुए जैन योग के रहस्य को जान करके अपने जीवन में उस साधना को स्थान दे करके अपने आत्मा का, अपने जीवन का कल्याण करें। वर्तमान की जो स्थिति हमने आपके सामने रखी कि आज का मनुष्य विषादग्रस्त है। जिस प्रकार से गीता में प्रथम अध्याय में अर्जुन ने अपने विषाद की बात कही कि मैं विषादग्रस्त हूँ, मुझे नहीं पता है कि मैं क्या करूं। आज हमारी भी यही स्थिति है। हम सुबह उठते हैं तो हमें पता नहीं है कि हम क्या करना चाह रहे हैं। फिर दिन की शुरुआत हो जाती है, यदवा तदवा काम करने लगते हैं, दिन बीतता जाता है, रात होती है। रात में जब बिस्तर में पड़ते हैं और सोचते हैं कि आज दिन भर क्या किया, कुछ भी ऐसा काम नहीं होता है जो महत्वपूर्ण हो। तो ये इस तरह से हमारे दिन कटते हैं, हमारे वर्ष बीतते हैं और हमारा जीवन का अंत भी आ जाएगा। हम हर बार यही सोचते रहते हैं। कोई अच्छे प्लान करना व्यक्ति है तो वो प्लानिंग करता है कि मैं 2 साल के बाद निवृत्त हो जाऊंगा, लेकिन वो 2 साल कभी आती ही नहीं है। वो 2 साल का समय कभी बीतता नहीं है। हमेशा 2 साल बाकी रहता है और अंत आ जाता है। तो आवश्यकता ये है कि जब हम जगें उसी समय हम कार्य का प्रारंभ करें और हमारे विषाद का समाप्तिकरण करें। हम विषाद को समाप्त करना चाहते हैं, जागना पड़ेगा। जागरण ही उसका उपाय है, और जैसे ही जगेंगे हमारे विषाद को
हम हटा पाएंगे। इस दृष्टि से जैन योग के इस सत्र का प्रारंभ किया था। समदर्शी आचार्य हरिभद्र सूरि की योगविंशिका ग्रंथ पर हमने चिंतन किया। उसके बाद कई ऐसे नाम हमारे समक्ष थे, उसका स्वाध्याय प्रारंभ करने की बात थी। मैंने और नील भाई ने उस पर काफी गहन चिंतन किया कि क्या स्वाध्याय में लिया जाए, कौन से विषय पर चिंतन किया जाए। मेरे सामने कई ग्रंथ थे, उसमें से मैंने समाधि तंत्र या समाधि शतक ग्रंथ चुना। हमारे पास दो प्रबुद्ध वक्ता मतलब ग्रंथकार, एक पूज्यपाद देवानंदी जी और दूसरे महोपाध्याय यशोविजय जी, दोनों के ग्रंथ का नाम समाधि शतक है। मेरे मन में ये बात इसलिए आई कि हम समाधि की बात करते हैं, हम आदि व्याधि और उपाधि से मुक्त होने की बात कर रहे हैं, लेकिन उसकी मुक्ति कोई आसान बात नहीं है, कोई खेल नहीं है कि हम खेलते खेलते उसको हासिल कर ले। उसके लिए हमें बहुत प्रयत्न करना पड़ता है, हमें जागृत होने के लिए प्रयत्न करना पड़ेगा। एक बार जग जाते हैं तो फिर पूरा जीवन बदल जाता है, लेकिन जगने के लिए प्रयत्न आवश्यक है। और वो बातें इन दोनों ग्रंथों में बहुत स्पष्ट रूप से हमें समझाई गई है। पूज्यपाद देवानंदी जी ने समाधि तंत्र समाधि शतक ग्रंथ में अनेक ऐसे मुद्दे, अनेक ऐसे पॉइंट्स हमें दिखाए हैं जिसको हम जीवन में उतार करके अपने जीवन में परिवर्तन ला सकते हैं। पर एक समस्या थी, और आज भी कई बार मुझे ये प्रश्न पूछा जाता है कि भाई आपने ये पूज्यपाद देवानंदी जी का ग्रंथ क्यों पसंद किया, ये तो दिगंबर आचार्य हैं। ऐसे भी प्रश्न मुझे पूछे गए हैं। मैं ग्रंथों को पढ़ता हूं तो ग्रंथकार के समुदाय संप्रदाय को नहीं देखता हूँ, ग्रंथ में रहे हुए ज्ञान की विचारणा करता हूँ, इसमें क्या दिया है क्या नहीं दिया है। ग्रंथकार जब ग्रंथ लिखते हैं तो अपने पूरे अनुभव का निचोड़ उसमें देते हैं, अर्क देते हैं, सार देते हैं। तो एक जैनाचार्य जिन्होंने समाधि पर जो सार दिया है उस पर चिंतन करना चाहिए, इस विचार से मैंने इस ग्रंथ का स्वाध्याय शुरू किया। स्वाध्याय शुरू करने के बाद भी कई प्रश्न मेरे समक्ष आए, बहुत सारे प्रश्न आए। प्रश्न एक बार उठता रहा कि ये समाधि शतक का स्वाध्याय किस तरह से करवाएंगे, किस तरह से करना चाहिए। कई ऐसे मुद्दे हैं जिस पर गंभीर चिंतन आवश्यक है, और केवल अर्थ करना हो तो इस ग्रंथ को मैं करीब 4-5 स्वाध्याय में भी समाप्त करवा सकता हूँ। लेकिन मेरा हमेशा ये प्रयत्न रहा कि हम ग्रंथ के मूल तक जाएं, ग्रंथकार के उद्देश्यों तक पहुंचे, ग्रंथकार के मूल बात तक पहुंचे, और इसके लिए समय, उसके लिए चिंतन, उसके लिए और कुछ करने मर्यादा आवश्यक नहीं है। मर्यादा को छोड़ करके, मतलब लंबा समय लगे तो भी उस लंबा समय लगा करके भी मूल तक पहुंचना और ग्रंथकार के जो मन के भाव है उसको पकड़ने की कोशिश करने के लिए कभी कोई श्लोक का अर्थ करने में, उस पर चिंतन करने में ज्यादा समय भी लगा है, तो वो ज्यादा समय लगाने के पीछे मेरा मूल लक्ष्य तो यही रहा है कि ग्रंथ के भावों को, ग्रंथकार के मूल भाव को हम स्पर्श करके वहां तक पहुंचने की कोशिश करें। ग्रंथकार जब ग्रंथ बनाते हैं तो केवल ग्रंथ नहीं बनाते हैं, उनके पीछे उनकी वैदुष्य लीला नहीं है, उनके पीछे केवल उनको अपने विद्वत्ता का प्रदर्शन करने का भाव नहीं होता है। वो हमेशा करुणा से हमारे पर करुणा करके, हमारे पर एक बहुत बड़ा उपकार करके ग्रंथ लिखते हैं, तो वो अपना सर्वस्व ग्रंथ में निचोड़ देते हैं, सार दे देते हैं। इसलिए ग्रंथ के शब्द के पीछे एक सागर छिपा हुआ है, और उस सागर को
पाने की मैंने कोशिश की है कि शब्द केवल शब्द नहीं है, शब्द के पीछे छुपा हुआ सागर है, उस सागर को पाने की और उस सागर का परिचय कराने की मैंने कोशिश की। इसलिए मूल बात तो ये है कि विवेचन करने में, अध्ययन कराने में, स्वाध्याय कराने में कभी लंबा समय भी लगा है, तो उसके पीछे भी ये मूल भाव रहा है। स्वाध्याय के अंत में, प्रत्येक स्वाध्याय के अंत में हम लोगों ने प्रश्नोत्तर काल रखा है, और प्रश्नोत्तर काल में हमने देखा है कि कई जिज्ञासु अपने मन की बात यहाँ प्रस्तुत करते हैं, और हमने कोशिश की है प्रश्नोत्तर काल में प्रत्येक जिज्ञासु के प्रत्येक प्रश्न का समाधान देने की। हालांकि प्रत्येक प्रश्न और प्रत्येक समाधान मैंने अपनी मति और शक्ति के अनुसार दिए हैं। मैंने कोशिश की है कि शास्त्र में और अनुभव के आधार पर, जो साधना के आधार पर जो मुझे समझ में आया वो मैंने दिया है। प्रश्नकाल इसलिए महत्वपूर्ण है कि जब प्रश्न पूछे जाते हैं तो मुझे ये पता चलता है कि मैंने जो कुछ कहा है वो कितना समझ में आया है, कितनी गहनता से समझ में आया है। तो दूसरी बार मैं उसको अलग रूप से, अलग ढंग से समझाने की कोशिश करता हूँ। मैं हमेशा ये चाहता हूँ कि जो भी यहाँ प्रस्तुत किया जाए हमेशा एक नए ढंग से प्रस्तुत हो, एक नए विचार हो, नई बात हो, नए भाव हो, सबको मिला करके मैंने स्वाध्याय कराने की कोशिश की है। इसलिए प्रत्येक स्वाध्याय आप लोगों को कुछ न कुछ नया मिले, ऐसा मेरा प्रयत्न रहा है। आप लोगों को ये अनुभव भी रहा होगा कि प्रत्येक स्वाध्याय में कुछ नए अंश आपको मिलते रहे होंगे। ये हमारी पद्धति रही, और इस पद्धति को रमेश भाई ने जैन फाउंडेशन के इस प्लेटफॉर्म से, इस माध्यम के द्वारा, और नील भाई ने इसका संचालन करते हुए एक मुझे मौका दिया है। मैं अपने आप को बहुत ही भाग्यशाली समझ रहा हूँ कि इस जैन फाउंडेशन के प्लेटफॉर्म से मुझे जैन योग के ग्रंथों का स्वाध्याय कराने का मौका मिला है। इस मौका मिला तो मेरा भी स्वाध्याय बढ़ा है, मेरी भी साधना बढ़ी है, मेरे भी आप लोगों से संपर्क करके मुझे भी ये आनंद हुआ है कि आप लोगों ने मेरी बात बहुत ही प्रेम से, शांति से, भाव से सुनी है। इसलिए मैं आप सबका भी आभारी हूँ। मैं इतनी बात कह करके अपनी बात को समाप्त करता हूँ। नील भाई को मैं सौंपता हूँ आगे के कार्यक्रम के लिए। जी, थैंक यू सो मच जीतू भाई। आपने आपकी जो सिर्फ झांकी दी, आपने आज हमें जैन परंपरा के अंदर योग के ऊपर जो काम हुआ है, यानी जिन जिन महात्मा ने इनके ऊपर खुद के अनुभव से, अनुभव के निचोड़ को ग्रंथबद्ध किया है, और कौन से ग्रंथ योग के ऊपर है उसकी हमें विस्तृत जानकारी दी। और आपने पूरा हमारा इस योग का ये जो कार्यक्रम है, योग का स्वाध्याय है, वो कैसे शुरू हुआ और इसकी जो मेथड है उसके पीछे क्या लॉजिक है, ये सब समझा के हमें इन सारी चीजों से अवगत कराया। और डेफिनेटली हम तो आशा कर रहे हैं कि जिस तरह आपने हरिभद्र सूरीश्वर जी महाराज साहब के ग्रंथ से शुरुआत की, फिर अभी आचार्य देवनंदी जी का चल रहा है, और बाद में आपने बताया कि उसके बाद हेमचंद्राचार्य जी आए, यशो विजय जी आए, फिर बुद्धि सागर जी आए, केसर सूरीश्वर जी आए। तो उसी प्रकार हम भी इस योग के स्वाध्याय के अंदर एक एक इन महात्माओं के ग्रंथों का स्वाध्याय निरंतर करते रहे, ऐसी मैं आशा रखता हूँ। और साथ ही साथ हमारे साथ जितने भी मित्र जुड़ते हैं हर रविवार को इस स्वाध्याय के अंदर, तो जीतू भाई वो भी कुछ कहना चाहते हैं आज 50वें योग के स्वाध्याय के अंदर। उन्हें भी इच्छा है कि हम भी कुछ कहें, और जीतू भाई ने हमें जो दिया है वो कितना अमूल्य है वो, और उससे उनको क्या क्या बेनिफिट्स हुए हैं वो एक्सप्रेस करना चाहते हैं। तो अगर आपकी अनुमति हो तो मैं कुछ विद्यार्थियों को, कुछ मित्रों को यहाँ म्यूट करना चाहूंगा। हाँ जी, जरूर जरूर। हाँ जी 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 भाई। महेंद्र भाई आप अनम्यूट कर सकते हैं। प्रणाम भाई, जितेंद्र भाई। हाँ जी, प्रणाम। नील भाई, मुझे बोलना है कुछ।
हाँ हाँ, आप आपका ओके। अनुभव शेयर करने वाले हैं। हाँ जी। आपने मुझे बोला था कल। यस। या जैन फाउंडेशन द्वारा आयोजित जैन योग के अंतर्गत स्वाध्याय की श्रृंखला में ये 50वां स्वाध्याय है जैन योग द्वारा, जिसमें हमें आचार्य भगवंत हरिभद्र सूरी जी का योग शास्त्र का ग्रंथों में से योग विंशिका के स्वाध्याय और पूज्यपाद देवानंद जी सूरी का समाधि शतक जैसा गहन विषय में इस श्रृंखला में जितेंद्र भाई, पंडित वर्य जितेंद्र भाई ने हम जैसे बाल जीवों की भी समझ में आए ऐसी सरल भाषा में स्वाध्याय करके हम सब मुमुक्षु और साधकों पर बहुत बड़ा उपकार किया है। और ये सब के पीछे जैन फाउंडेशन और जैन योग का बहुत बड़ा योगदान है। तो मैं उन सब का भी बहुत धन्यवाद देता हूँ। और इन जो लोग काम करते हैं और लोग जानते भी नहीं है, ऐसे नील भाई जैसे मुख्य सेवक जैसे जो काम करते हैं, उन सब का मैं धन्यवाद करता हूँ। और इस श्रृंखला में हम आगे का स्वाध्याय भी कर रहे ऐसी आशा रखता हूँ। और योग शतक, योग दृष्टि, समुच्च, योग विंशिका जैसे अद्भुत ग्रंथों की जो रचना की है, ऐसे गहन विषय की चर्चा ये ग्रंथों के आधार स्वाध्याय में हम सबको सरल भाषा में समझाने के लिए पंडित वर्य जितेंद्र भाई का बहुत धन्यवाद करता हूँ। और आशा रखता हूँ कि जैन फाउंडेशन और जैन योग द्वारा ऐसे स्वाध्याय भविष्य में भी होते रहे, जिनका हम सबको बहुत लाभ होगा, आत्मकल्याण में बहुत उपयोगी भी हो। इतना कह के मैं बंद करता हूँ। ओम। जी जी, थैंक यू सो मच महेंद्र भाई। आप हमारे सबकी ओर से आपका एक्सपीरियंस शेयर कर रहे हैं। छाया जी, संगीता जी आप अनम्यूट कर सकते हैं। संगीता जी शाह। संगीता जी, संगीता जी यस। हमारे साथ न्यूजीलैंड से जुड़े हैं। वो भी आज 50वें सेशन पे कुछ कहना चाहते हैं, सो मैं उन्हें अनम्यूट करता हूँ। प्रणाम। एक्चुअली कहने के लिए तो कुछ शब्द ही नहीं है, पर इतना अधिक आत्मविकास हो सकता है इसकी कल्पना भी नहीं कर सकते हैं, क्योंकि जो उनका सिखाने का, जो लेक्चर देने का जो तरीका है, वो रियली मतलब माइंड में असर कर जाता है। और प्रैक्टिकल जीवन में रोज रोज मतलब वो जो उनके उदाहरण होते हैं, जो समझाने का ढंग होता है, वो आत्म विकास के लिए बहुत सहायक है। और ऐसा लगता है जैसे मतलब टाइम कम पड़ता है सुनने के लिए। जी जी, और बिल्कुल बिल्कुल संगीता जी, हम सब यही महसूस करते हैं। मीन्स आज तक योग को हमने तन और मन की तंदुरुस्ती के हिसाब से ही जाना था, पर जिस तरह आत्मा के साथ, आत्मा की तंदुरुस्ती के साथ पंडित वर्य जीतू भाई ने जोड़ा और हमें इस दिशा के अंदर आगे बढ़ाया, उसके लिए हम उनका जितना भी धन्यवाद करें उतना कम है। और जो उनका मतलब बहुत ही ज़्यादा डीप नॉलेज है। सुनने के लिए तो बहुत सारी चीज़ें होती है, पर यदि किसी भी टाइम हो, कोई भी परिस्थिति में हो, तो वो मतलब छोड़ने का मन नहीं होता है उनका लेक्चर, और असर भी करता है।
जीवन पर प्रैक्टिकल। और बाकी तो मैं तो मतलब अभी बहुत फर्स्ट स्टेप्स से सीख रही हूँ। मतलब सीख तो मतलब सुन तो बहुत दिनों से रही हूँ, पर जो और भी साधक हैं जो सुनने वाले हैं उनके उनके जितना तो मुझे अभी नॉलेज नहीं है। पर रियली आई लाइक इट। मुझे मिस करना अच्छा नहीं लगता है। और वो जो उनकी जो मतलब एग्जाम्पल्स होते हैं, जो उनकी बातें होती है, मतलब वो रियली मतलब हर पल जैसे करते समय ऐसा लगता है कि नहीं ये मतलब ये चीज ये करना चाहिए, ये जीवन में उतारना चाहिए बस। जी जी और रियली वेरी एक्सीलेंट, आई हैव नो वर्ड्स टू एक्सप्लेन। उनको बहुत बहुत प्रणाम और बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों आपको, मतलब जैन फाउंडेशन, नील भाई और सर को तो कोई मतलब अ, उन उनके लिए कोई शब्द ही नहीं है कि इतना उन्होंने जीवन में सुधार कर दिया है। रियली एकदम पूरा स्वभाव ही चेंज हो गया है, नेचर एकदम चेंज हो गया है उनके लेक्चर सुन सुन के। जी जी बिल्कुल संगीता जी, थैंक यू सो मच आपका अनुभव हमारे सबके साथ शेयर करने के लिए। अब मैं थैंक यू। महेंद्र भाई, आप कुछ कहना चाहते हैं? हाँ जी नील भाई, मैं क्षमा याचना करता हूँ कि जैन योग जैन फाउंडेशन में रमेश भाई का जो योगदान है, रमेश भाई शाह का, वो भी बहुत बड़ा है। उनको भी मैं धन्यवाद करना भूल गया, मैं क्षमा चाहता हूँ। और रमेश भाई जी को भी बहुत बहुत धन्यवाद और अनुमोदना करता हूँ। जी जी महेंद्र भाई। आशा जी, आशा जी आप अनम्यूट कर सकते हैं। हमारे साथ मुंबई से आशा जी जुड़े हैं। પ્રણામ જીતુભાઈ. જૈન યોગ की पहचान ઓનલી आई સ્પીક ઇન ગુજરાતી ઓનલી. જૈન યોગની ઓળખાણ જીતુભાઈથી થઈ. ફર્સ્ટ ટાઈમ જ્યારે મેં સાંભળ્યું, બધા યંગસ્ટર્સ આમાં જોઈન થયા છે, બહુ જ આનંદ થયો. અને આ માધ્યમ દ્વારા યોગ વિશે જે જાણવા મળે છે અને નવા નવા યોગ ઉપરના શાસ્ત્રોનું આપણે અધ્યયન કરી શકીએ છીએ. અને એટલું બધું ઊંડું છે આ વિજ્ઞાન કે આપણે ખબર નથી આપણા આ જીવનમાં આપણે પૂરું કરી શકીએ કે નહીં, પણ ખૂબ જ નવી દિશા મળે છે. અને અંદરથી જીતુભાઈને સાંભળવાનો મોહ ઉતરતો જ નથી. એમ થાય કે હજુ બોલ્યા જ કરે, હજુ સાંભળ્યા જ કરીએ. વન્સ અ વીક પણ જાણે ઓછું લાગે આપણને. અને એમનું નોલેજ એટલું બધું છે કે એ તો જ્યારે આપણે એમને સાંભળવાનું શરૂ કરીએ ત્યારે જ આપણને ખબર પડે છે કેટલું બધું વિતરાગની વાણી એટલી બધી અગાધ છે ને આપણે તો એક બિંદુ પણ સાંભળી શકતા નથી. અને નીલભાઈ, તમે જે આ પ્રયાસ કર્યો છે જીતુભાઈને અમને સાંભળવા મળે છે, એના માટે હું આપને ખૂબ ખૂબ ધન્યવાદ. જીતુભાઈનો તો જેટલો ઉપકાર માનું એટલો ઓછો છે. થેન્ક યુ. थैंक यू सो मच आशा बहन। और भी किसी को अगर कुछ कहना है तो ये सेशन ओपन है, आप हैंड रेज कर सकते हैं, मैं अनम्यूट कर सकता हूँ। बेला जी आप अनम्यूट कर सकते हैं। प्रणाम आप सॉरी हाँ प्रणाम आप सभी को। जैन फाउंडेशन की टीम को भी बहुत बहुत बधाई कि हमें जीतू भाई से जुड़ने का मौका दिया आप लोगों ने। आपके 50th सेशन के लिए खूब खूब अनुमोदन। और पंडित वर्य जीतू भाई से हमारा पहचान कराने के लिए, उसके लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद। आज हर संडे हमारे लिए एक नई सुबह और नया जेस्ट के साथ हम लोग उसको लुक फॉरवर्ड करते हैं कि आज जीतू भाई का लेक्चर आने वाला है। एंड जीतू भाई, आपके लिए भी बहुत बहुत आपने बहुत सटल मैसेज दिया, जबकि आप दिगंबरियों के गुरु भगवंत का कोई
ग्रंथ लेके और आप उसको हम लोगों को समझा रहे हैं, तो इट सेंड्स अ ब्यूटीफुल पॉजिटिव सिग्नल फॉर द कम्युनिटी एट लार्ज दैट दीज सेक्ट्स आर जस्ट इन द माइंड बट द तत्व इज द सेम। और आपकी जो समझाने का जो तरीका है वो बहुत बहुत सरल और सुगम, इतने गहन विषय को आप हमारे को सहजता से परोसते हैं, उसके लिए दिल से आभार, अनुमोदना। और हम चाहेंगे कि हम इस पूरी श्रृंखला के द्वारा हमारे आत्मिक विकास की सीढ़ियां उत्तरोत्तर चढ़ते चले जाएं। और वंस अगेन आप सभी को बहुत बहुत आभार, और जैन फाउंडेशन आपका भी बहुत बहुत आभार। थैंक यू। थैंक यू सो मच बेला जी। और किसी को कुछ कहना है तो आप हैंड रेज कर सकते हैं। छाया बहन डिस्कनेक्ट हो चुके हैं, उनको कुछ कहना था बट वो जुड़े तब तक अगर किसी को कुछ कहना है तो आप हैंड रेज कर सकते हैं। हाँ, मुकेश भाई आप अनम्यूट कर सकते हैं। साहेब जी प्रणाम। प्रणाम प्रणाम। બસ હું મારા જીવનને એટલો ધન્ય માનું છું મારી જાતને કે મને આવા ઉપકારી સાહેબજી મને મળ્યા અને અનંત જ્ઞાનના સ્વામી ને એમનાથી કેટલું બધું જ્ઞાન પ્રાપ્ત થઈ રહ્યું છે કલ્પના કરી શકતું નથી। ને મારી વર્ષોની શોધ સર્ચ હતી કે કંઈક આવું કંઈક જાણવા મળે ને સાહેબજીના સંપર્કમાં ઘણું બધું મને જાણવા મળે છે અને હજુ ઘણું બધું જાણવાનું બાકી છે। તો સાહેબજીનો ખૂબ ખૂબ ઋણી છું, કાયમ માટે ઋણી રહીશ। અને નીલભાઈને એમની આખી ટીમને બી ખૂબ ખૂબ હું ઋણી છું કે આટલું સરસ અમને જ્ઞાન પ્રાપ્ત કરવાની તક આપી છે। પ્રણામ સાહેબજી। प्रणाम प्रणाम। થેન્ક યુ સો મચ મુકેશભાઈ। સો જીતુભાઈ, આ બધા લોકોએ આજે એક્સપિરિયન્સ શેર કર્યો છે અને डेफिनेटली जितना पण લોકો જોડાય છે આ સ્વાધ્યાયમાં, जितने भी लोग जुड़ते हैं इस स्वाध्याय के अंदर, सब लोग का कुछ ऐसा ही अनुभव रहा है। हम सब अनुभव करते हैं कि संडे कब आए और कब हमें नई बात जानने मिले। और जिस तरह से आप छोटे छोटे एग्जाम्पल्स लेते हो बहुत सारे आध्यात्मिक गुरुओं के वगैरह वगैरह, और वो इतना अच्छा मैसेज हमें देता है कि वो एग्जाम्पल हमें याद आ जाते हैं और लाइफ में जब भी ऐसी सिचुएशन आती है तो हम रिलेट कर पाते हैं और डेफिनेटली उसका चेंज भी हम लोग सब फील कर पाते हैं। तो इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगा सभी मित्रों की ओर से, सभी विद्यार्थीगण की ओर से। और इसी तरह हमारी ये स्वाध्याय श्रृंखला निरंतर चलती रहे और दिन ब दिन इसके अंदर वृद्धि होती रहे, ऐसी ही शुभ भाव रखता हूँ। और आपके पास ऐसी ही आशीर्वाद चाहते हैं कि हर कोई इस जैन धर्म के जो वितराग का मार्ग है, जो अध्यात्म का मार्ग है, जो सम्यक दर्शन का मार्ग है, उसके अंदर आगे बढ़े, ऐसी ही आपके पास आशीर्वाद चाहते हैं। हमारे से लास्ट छाया बहन भी जुड़े हैं, तो छाया बहन भी कुछ कहना चाहते हैं, तो मैं उन्हें अनम्यूट करना चाहूंगा। जीतू भाई जरूर जरूर। कर सकते हैं। हाँ, મારું તો બહુ સદભાગ્ય છે કે જીતુભાઈ સાથે મારે બહુ વર્ષોથી પરિચય છે અને એમાં દરેક વર્ષે એમના વિવિધ એકબીજાથી ચડિયાતા સ્વરૂપો મેં જોયા છે। સૌ પ્રથમ તો અમારા જીવનમાં એક જ્ઞાનદાતા તરીકે પ્રવેશ્યા। ગુજરાત વિદ્યાપીઠમાં જ્યારે જૈન દર્શનમાં MA કરતા હતા અમે, ત્યારે અમારા શિક્ષક તરીકે તેઓ આવ્યા। ત્યાર પછી ઇન્ડોલોજીમાં દર બુધવારે બહેનોના ક્લાસમાં યશોવિજયજી ઉપાધ્યાયની સજ્જાએ સમજાવતા હતા। મારું તો એટલું સદભાગ્ય કે એ જ્યારે સાધ્વીજી ભગવંતને વાંચના આપતા હતા ત્યારે પણ મને જવા મળતું। આ સમયમાં દરેક સંદેહોને એ છિન્ન ભિન્ન કરી નાખતા અને વિષયને એવો સરસ ખોલીને બતાવતા કે અમારા મગજમાં ઉતરી જતો। મારા જીવનમાં તો એમને પથદર્શક તરીકે પણ કામ કર્યું છે। જ્યારે વિદ્યાપીઠમાં મને પહેલી વાર વિઝિટિંગ પ્રોફેસર તરીકે નિમણૂક કરી ત્યારે તેઓ ત્યાં હતા અને મને સામે ચાલીને કીધું કે તમે પહેલું લેક્ચર લો અને હું સામે બેઠો છું, સાંભળું છું। મારા જીવનની આ એક ધન્ય પળ હતી। અને આનાથી પણ વધુ સૌભાગ્ય મારું એ હતું કે જ્યારે વિદ્યાપીઠમાંથી વિદ્યા વાચસ્પતિની પદવી લેવાની હતી, એનો મહાશોધ નિબંધ તૈયાર કરવાનો હતો, ત્યારે હું જીતુભાઈ પાસે ગઈ, એમને ગાઈડ થવાની હા પાડી દીધી અને
ત્રણ વર્ષની અમારી મુસાફરીમાં એટલું બધું શીખવાડ્યું કે જીવન ધન્ય બની ગયું. અને સૌથી વધુ તો આ સમાધિ શતકમાં એમને જીવનના પદદર્શક બન્યા. આ અંતરમાં રહેલા કેટલા ક્લેશોને એમને શાંત કરી આપ્યા, પર આવતા જીવનનું ભાથું બાંધી આપ્યું અને જીવનમાં પરમ શાંતિનો અનુભવ કરાવ્યો. આના માટે એમનો જેટલો ઉપકાર માનું એટલો ઓછો છે. મને એક વસ્તુ અંતમાં કહેવાનું મન થાય છે કે શબ્દોથી સંઘરેલા લેક્ચરો તો ઘણા સાંભળવા મળશે, પણ કાશીમાં જઈને ષડદર્શન ભણેલા એવા જીતુભાઈની પાસે જે ઊંડાણ છે, આધ્યાત્મિકતાનો જીવનમાં પણ જે રંગ છે, એ કદાચ ભારતભરના કોઈ શ્રાવકમાં જોવા નહીં મળે. ખરેખર અમે ભાગ્યશાળી છીએ કે આમાં આના પાર્ટ બની શક્યા છીએ. જૈન ફાઉન્ડેશન અને નીલભાઈનો પણ જેટલો આભાર માનીએ, અન્ય જે કાર્યકર્તા હોય એ સર્વનો ખૂબ ખૂબ આભાર માનીએ છીએ. જીતુભાઈ પાસે આવા અનેક વિષયો તૈયાર કરાવશો તો અમને બધાને ખૂબ લાભ મળશે. મને બોલવાની તક આપી એ બદલ ખૂબ ખૂબ આભાર. થેન્ક યુ સો મચ છાયાબેન. તમે પણ અમારા મનના ભાવો એક્સપ્રેસ કર્યા છે અને डेफिनेटली बेला जी ની रिक्वेस्ट પણ આવી છે. जीतू भाई उनकी रिक्वेस्ट भी आई है कि सेशन की फ्रीक्वेंसी बढ़ाई जाए. जीतू भाई से रिक्वेस्ट की जाए कि एक की जगह पे 2 सेशन हो या सेशन की ड्यूरेशन में अगर कुछ बढ़ोतरी हो तो हमें बहुत आनंद होगा. सो उनकी बात भी हमने ध्यान में रखी है. आपसे इसके ऊपर विचार विमर्श करेंगे और कैसे अनुकूलता हो सके उस हिसाब से हम सभी को अवगत कराएंगे. सो थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग 50th सेशन. और मैं सभी से कहना चाहूंगा कि आज के 50वें सेशन के अंदर हम इस जैन योग के मंच को जितना बढ़ाने के लिए प्रयास कर सके उतना हमें बढ़ाना चाहिए. यानी हमें जो ये अमूल्य ज्ञान मिला है वो हम सभी लोगों तक कैसे पहुंचा सके. क्योंकि आप देखिए कि जीतू भाई की विशेषता ये है कि आप कोई भी लेक्चर ज्वाइन करोगे तो आपको ऐसा नहीं लगेगा कि मेरा प्रीवियस कुछ मिस हो गया है. यानी आपको हर सेशन के अंदर उनकी जिस तरह समझाने की शैली है वो नया भी जुड़ सकता है और प्रीवियस जो रिकॉर्डिंग है उसको एक्सेस करके जो मिस हुआ है उसे भी वो वापस प्राप्त कर सकता है. सो मैं सभी से कहना चाहूंगा कि आज के 50वें सेशन के अंदर हम सब डिसाइड करें कि हमारे सभी के साइड से इस जैन योग के प्रचार प्रसार में कुछ इनपुट दिया जाए और हम जितने लोगों को इसके अंदर जोड़ सके और एक बड़ा मंच बनाए जैन योग का. और जिस तरह जैन योग यानी कि योग शब्द इतना फेमस हुआ है और उसको शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य के हिसाब से ही देखा जाता है, उसको लोगों तक पहुंचा है कि योग का जो अल्टीमेट गोल है वो है आत्मिक तंदुरुस्ती, आत्मा का स्वास्थ्य. और जीतू भाई हमें उस मार्ग की ओर आगे बढ़ा रहे हैं और उसकी डिटेल में समझ दे रहे हैं. तो हम जितने लोगों को जोड़ सके उसको उनको जोड़ने का इसमें प्रयास करें तो ही आज हमारे ये जो सेशन की सार्थकता रहेगी और आगे हम 50, 100, 150, 200 सेशन तक आगे बढ़ते ही रहे. और जितने जितने भूतकाल में महात्मा होके गए हैं, जिन्होंने योग की साधना की है, जिन्होंने ये अनुभव अमृत पाया है और उनके अनुभव को जिन्होंने ग्रंथबद्ध किया है, जिस ग्रंथ के माध्यम से हम ये सब जान पा रहे हैं, वो सभी ग्रंथों का निरंतर स्वाध्याय चलता ही रहे और ये एक अखंड धारा चलती रहे. ऐसी शुभ कामना से आज के सेशन के हम विराम की ओर बढ़ेंगे. पर उससे पहले मैं जीतू भाई को पुनः इनवाइट करना चाहूंगा. और जीतू भाई भी ये जो समाधि शतक ग्रंथ है, हमारा स्वाध्याय नेक्स्ट संडे से रेगुलर पुनः चालू हो जाएगा और हम जीतू भाई हमें बताएंगे कि कितनी गाथा हमारी हो चुकी है और अब कितना बाकी है और आगे जस्ट थोड़ा जिस देंगे कि आगे हम क्या क्या सीखने वाले हैं. सो मैं जीतू भाई को इनवाइट करना चाहूंगा. हम धन्यवाद नील भाई और सभी को मैं धन्यवाद देता हूँ. पूज्यपाद देवानंदी जी विरचित समाधि शतक और हम साथ साथ में महोपाध्याय यशोविजय जी विरचित समाधि शतक की तुलना भी करते जा रहे हैं.
यह ग्रंथ अपने आप में एक विशिष्ट ग्रंथ है। बहुत सारी बातें अभी बाकी हैं। हम बहुत सारे नए पॉइंट्स देखने वाले हैं जो हमारे जीवन में बहुत ही परिवर्तन ला सकते हैं। ऐसे पॉइंट्स हैं। पूज्यपाद, जैसा हमने देखा कि पूज्यपाद का अर्थ है इंद्र भी जिनके पैरों की, जिनके चरणों की पूजा करते थे, ऐसे महान आचार्य देवानंदी जी विरचित ये समाधि शतक बाह्य, बहिरात्मा, अंतरात्मा और परमात्मा, तीन अवस्थाओं पर, और तीनों अवस्था में से सबसे श्रेष्ठ शिखर है वो परमात्मा है। परमात्मा तक पहुंचने का मार्ग कैसा हो सकता है और किस तरह से हम वहां पहुंच सकते हैं, उसके अलग अलग मार्गों की चर्चा हम आने वाले स्वाध्याय में देखेंगे। और पूज्यपाद देवानंदी जी उनके कई तरीके बताने वाले हैं। अभी जो हम बात कर रहे हैं वो अंतरात्मा और अंतरात्मा से परमात्मा तक पहुंचने की, और एक ही बात पर अभी तक जो जोर दिया गया है कि हम मोह की गाढ़ निद्रा में सोए हुए हैं, और इतनी निद्रा में, गहन निद्रा में सोए हुए हैं कि हमें अपनी निद्रा ही नहीं लग रही है। हम ऐसा मान रहे हैं कि हम जगे हुए हैं, हम जग रहे हैं और जग कर काम कर रहे हैं, लेकिन शास्त्रज्ञ पूज्यपाद देवानंदी जी कहते हैं कि ये भी मोह की गाढ़ निद्रा है, उसमें से मुक्त होना है, जगना है। जगने के लिए हमें थोड़ा सा प्रयत्न करना है, वो है ज्ञान दीप जलाने की बात। जब ज्ञान का दीप जलेगा, अंतर में प्रकाश होगा, तो अंतर में जो प्रकाश होगा वो अपना प्रकाश होगा। जो अपने प्रकाश से प्रकाशित होता है वो बहुत आगे निकल जाता है। जो दूसरे के प्रकाश पर भरोसा करता है वो फंस जाता है, क्योंकि दूसरे का प्रकाश कभी भी बुझ सकता है, कभी भी नष्ट हो सकता है। जैसे पराये प्रकाश से प्रकाशित होना मुश्किल है, अपने प्रकाश से जो प्रकाशित होता है वो आगे निकल जाता है। और अपने प्रकाश को प्रकाशित करने का मतलब है अंतरात्मा में स्थिर होना, अंतरात्मा तक पहुंचना। अंतरात्मा तक पहुंचने के लिए एक मार्ग और भी बताया उन्होंने कि बहिरात्मा अवस्था से बाहर निकलना। बाहर ही बाहर हम खोजते रहते हैं, उसको विराम दे करके स्व में खोज करना, स्व की खोज करना कि स्व क्या है, स्व का स्वरूप क्या है और स्व तक पहुंचने की दिशा कौन सी है। यही ये पूज्यपाद देवानंदी जी का संदेश है। वहां तक पहुंचने के लिए हम लोग आने वाले श्लोक में, आने वाले स्वाध्याय में विशेष विचार करेंगे। मैं पुनः रमेश भाई का, नील भाई का, जैन फाउंडेशन का आभार व्यक्त करता हूँ। आज की मेरी बात को मैं समाप्त करता हूँ। जी, थैंक यू सो मच जीतू भाई। और हम पुनः रविवार को मिलेंगे, और इसी के साथ हम जगत के सभी जीवों का कल्याण हो, जगत के सभी जीवों का मित्र है, कोई भी हमारा वैरी नहीं है, इस भावना के साथ प्रार्थना करेंगे। अणु परमाणु शिव बनी जाओ, आखा विश्वनु मंगल थाओ, सर्वे जीवो मोक्षे जाओ। कामेमि सव्व जीवे, सव्वे जीवा खमन्तु मे, मित्ति में सव्व भुवेषु, वैरम मज्जन केणै। सर्वथा सौ सुखी थाओ, पाप ना कोई आचरो, राग द्वेष थी मुक्त बनीने, समता सौ समाचरो।